अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। और आज शोबिज़ यानी पेज 3 यानी एंटरटेनमेंट की दुनिया से फिर से जो ख़बर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, ये एक ऐसी ख़बर है जो वक्तन फ़वक्तन ख़बरों में आती ही रहती है। कोई ना कोई ख़बर ज़रूर बनती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब कोई सेलिब्रिटी होता है, स्टार होता है, तो लोग समझते हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है, बल्कि लोग समझते हैं कि हमारा पूरा हक है कि हम उसके ऊपर तनकीद भी करें और अपनी पर्सनल राय ज़रूर दें। आप सब लोग जानते हैं कि बुशरा अंसारी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं। बहुत उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी करती हैं, लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर वो हमेशा ख़बरों की ज़ीनत बनी रहती हैं। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि बुशरा अंसारी के ऊपर एक तो पहले लोगों ने ये ब्लेम किया था कि उन्होंने बुढ़ापे में आके तलाक क्यों ली, और फिर उसके बाद लोगों ने काफ़ी तनकीद की, मगर बुशरा अंसारी की तरफ से कोई भी नैरेटिव नहीं आया था। पिछले दिनों में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक और ख़बर आई थी कि बुशरा अंसारी की बेटी हैं मीरा। मीरा जो है उनकी भी दूसरी शादी हो गई। फिर उससे पहले आपको पता होगा कि बुशरा अंसारी की एक सिस्टर हैं अस्मा, उनकी भी दूसरी शादी हो गई। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि वो जो अस्मा साहिबा हैं उनकी भी बेटी यानी कि ज़ारा नूर की दूसरी शादी हो गई। तो इस बात को लेकर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें करना शुरू कर दी बुशरा अंसारी एंड फैमिली के बारे में। लोगों ने बहुत गलत किस्म की बातें भी कही। हालांकि तलाक जो होती है वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि किसी शौक की बुनियाद पे हो, किसी ना किसी मजबूरी की बुनियाद पर ज़रूर होती है, लेकिन लोगों ने बहरहाल उनको नहीं बख्शा और बहुत सारी बातें की। बुशरा आपा की अच्छी बात ये थी कि वो ये सब बातें सुनती रहीं, मगर वो खामोश रहीं और उन्होंने अपना कोई भी गुस्सा किसी भी तरीके से नहीं उतारा। पिछले 1-2 साल से आप लोगों ने देखा एक नया शोशा निकला कि फरा जो हैं, जो डिफरेंट मॉर्निंग शोज़ में आपको नज़र आती हैं, ख़ासतौर पे एक मॉर्निंग शो तो वो कई सालों से कर रही हैं एक निजी टेलीविज़न पे। तो उनके जो शौहर हैं उनका नाम भी इकबाल है। बुशरा अंसारी साहिबा के जो एक्स हस्बैंड हैं उनका नाम भी इकबाल अंसारी था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बुशरा आपा की शादी का इसलिए भी पता नहीं चला कि उन्होंने इकबाल अंसारी को छोड़ के इकबाल हुसैन से शादी कर ली, इसीलिए वो बुशरा इकबाल ही रहीं। लेकिन पिछले साल सन 2019 में जो इकबाल हुसैन यानी कि जो एक्स हस्बैंड थे फरा के, उन्होंने आकर ये चीज़ की तरदीद की थी और कहा था कि उनको जो जोड़ा जा रहा है बुशरा आपा के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका बुशरा आपा से कोई रिश्ता, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है, और लोग गलती से उनको बता रहे हैं कि वो उनके शौहर हैं। लेकिन उसके बावजूद बुशरा आपा का कोई भी बयान सामने नहीं आया। बुशरा आपा की उम्र जो है इस वक्त तकरीबन 60 साल से ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो बनाते हैं र्यूमर्स या शोशा छोड़ते हैं। एक नया शोशा आया कि जी क्योंकि उनकी शादी इकबाल हुसैन के साथ हो चुकी है, तो अब उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश भी मतवक्को है। जबकि आपको पता है कि 60 साल की उम्र में किसी खातून के यहाँ बच्चा होना एक बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा घर चांद पे है। बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन लोग बहरहाल फिर भी वापस अपनी बातों से नहीं बाज आ रहे थे। आखिरकार बुशरा आपा ने अपनी खामोशी तोड़ दी और उन्होंने बता ही दिया कि तलाक उनको क्यों हुई और किस वजह से उन्होंने तलाक ली। अब फाइनली बुशरा आपा ने एक प्रोग्राम में शिरकत की और उस प्रोग्राम का मैं चाहूँगी कि आपको क्लिप सुनवाऊँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। बुशरा आपा ने मीरा सेठी के प्रोग्राम में शिरकत की और पहली बार उन्होंने अपनी तलाक को लेकर खुलेआम बातें की और बताया। सबसे पहले तो उन्होंने डट के जो बात की, बड़े साफ गोई के साथ बात की। उन्होंने कहा कि जब उनकी शादी हुई थी तो जो बुशरा आपा के वालिद साहब हैं वो उस वक्त के फिल्म्स के डीजी थे। जी हाँ, बुशरा आपा के जो वालिद साहब हैं वो फिल्म का जो बोर्ड है उसके डीजी थे। और उनका ये कहना है कि जब उनकी शादी हुई थी उसी दौर में जब ज़ियाउल हक का ज़माना था, तो बुशरा आपा का ये कहना है कि उनकी उम्र 20-21 साल के दरमियान थी और उनके वालिद साहब का अच्छा काम चल रहा था। वो फिल्म्स वगैरह के हवाले से यानी कि इंडस्ट्री में बहुत काम हो रहा है। आपको पता है कि उस वक्त पाकिस्तान जो है वो फिल्म्स में बड़ा ही लाजवाल था। तो उनका ये कहना है कि उस वक्त मार्शल लॉ लगा दिया गया ज़ियाउल हक की तरफ से, क्योंकि आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक साहब जो है वो बड़े दीनी थे, मजहबी थे। उनका ये ख्याल था कि फिल्में बनाना जो है वो गुनाह का काम है। तो उसके बाद इनके वालिद जो है वो बिल्कुल बेरोज़गार हो गए थे। उसके बाद उन्होंने क्योंकि अपनी बेटी की भी शादी कर दी, यानी कि बुशरा आपा की शादी कर दी। बुशरा आपा ने कहा कि शादी के बाद उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो ये कहती हैं कि शादी के तीसरे महीने में ही उन्होंने ये बात डिसाइड कर ली थी कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, मेरी इसके साथ जहनी हमांगी नहीं हो रही, मुझे इससे अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। लेकिन उनको लगा
कि उनके वालिद जो हैं वो माली मुश्किलात का शिकार हैं। अगर वो अपने वालिद को इस तरह की खबर सुनाएंगी तो वो उनके ऊपर अच्छा असर नहीं होगा। फिर वो कहती हैं कि पुराने वक्तों में ये भी होता था कि लोगों के बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी हो जाते थे, लिहाजा उनको अल्लाह ने 2 बेटियां अता कर दी। बेटियों के डर से भी उन्होंने कहा कि अगर वो तलाक ले लेंगी फिर बाद में मुतलिका कहलाएंगी, उनकी बेटियों को लोग ताने देंगे या इस तरह की बातें करेंगे, इसलिए भी उन्होंने कहा, यानी समाज के डर से भी उन्होंने तलाक नहीं ली। लेकिन उन्होंने एक और बात की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि जो उनके वालिद हैं उन्होंने तलाक का जो हक है वो निकाह नामे में बुशरा आपा को दिया था कि कल को अगर इन दोनों के बीच में हम आहंगी नहीं होती तो बुशरा आपा खुद अपने शोहर से तलाक ले सकती हैं या उनको दे सकती हैं। बुशरा आपा ने उस इंटरव्यू में जिक्र करते हुए ये भी बताया कि उनकी जो फुप्पो हैं उनको भी तलाक हुई थी। मतलब अनफॉर्चुनेटली इनके खानदान में कुछ इस तरह के वाकयात बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हुए जिसकी वजह से लोग इनको इतना तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो बुशरा आपा ने कहा कि जब उनकी फुप्पो के साथ ये सब कुछ हुआ था तो उसी वक्त उनके वालिद ने ये बात डिसाइड कर ली थी कि मैं बुशरा को तलाक का हक ज़रूर दिलवाऊंगा ताकि अगर कल को इसके साथ कोई वाकया पेश आए तो ये तलाक दे सके। तो बुशरा आपा कहती हैं कि पूरी ज़िंदगी बस इसी वक्त में गुजर गई कि बच्चियां हैं, बड़ी हो रही हैं, पहले वालिद साहब का ख्याल था, फिर बच्चियों का ख्याल था, और फिर करते करते बुशरा आपा कहती हैं कि जब पूरी ज़िंदगी गुजर गई तो अब फाइनली उनको लगा कि अब हमें एक दूसरे को रिलीफ देना चाहिए। दो मुख्तलिफ जहन है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो बेहतर है कि हम लोग अलहदगी इख्तियार कर लें। ये था बुशरा आपा का स्टांस, और इसी वजह से उन्होंने अपने शौहर को, वो कहती हैं कि खुद तलाक दी। यानी मुझे इस बारे में शरई तौर पे तो नहीं पता कि इस्लाम में जहाँ तक मेरा ख्याल है वो यही है कि औरत आदमी को तलाक नहीं दे सकती, औरत आदमी से खुला ले सकती है, लेकिन आदमी ही औरत को तलाक देता है। लेकिन क्योंकि बुशरा आपा ने इस इंटरव्यू के अंदर तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो वो आप लोग बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग बुशरा आपा का ये क्लिप सुने, उसके ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और लोगों की इतनी तनकीद के बाद, क्योंकि बुशरा आपा ने कभी भी अपनी निजी ज़िंदगी को डिस्कस नहीं किया था, प्राइवेट रखा था, लोगों में नहीं वो बात करती थी, लेकिन आखिरकार लोगों की तनकीद की वजह से वो मजबूर हो ही गई कि उन्होंने अपनी तलाक को लेकर बात की। और बुशरा आपा ने सही किया, गलत किया। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पे हम लोगों को मादर पिदर आज़ादी है, हम किसी के बारे में भी गंदे कमेंट्स करें उसे तकलीफ नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब कुछ सबको पता होता है। आज के दौर में हर कोई सोशल मीडिया से अवेयर होता है। हम समझते हैं कि सेलिब्रिटीज़ अपने मैसेजेस नहीं पढ़ते होंगे, पढ़ते नहीं भी होंगे, लेकिन उनके जो असिस्टेंट्स उसको या उनके एडमिन के लोग उसको हैंडल कर रहे होते हैं, वो यकीनन उन तक पहुंचा देते हैं कि भाई आपके इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान अवेयर ना हो, लेकिन लोग जो समझते हैं ना कि हमें मादर पितर आज़ादी और हम कुछ भी लिखें, गालियाँ लिखें, किसी को बुरा कहें, जैसा मर्जी कहें, तो लोग जो अपनी जजमेंट पास करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर किसी सेलिब्रिटी की ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाता है, खुदा न खास्ता, या कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, तो लोग एकदम से उसको जिम्मेदार करार देते हैं। या सिर्फ आप समझते हैं कि आर्टिस्ट को सिर्फ आप पसंद करें, पसंदीदगी की हद तक, या तनकीद करें उसके काम के हवाले से, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर आप लोग किसी की लाइफ में इतना ना घुस जाएं कि उसको इतनी तकलीफ हो कि उसको बात करते हुए भी मसला हो जाए। तो मतलब इस बारे में जो भी आप लोगों का ख्याल है कमेंट सेक्शन में आइए, मेरे साथ शेयर कीजिए। और हाँ, मज़ीद खबरें जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।